नमस्कार। आपको अपने स्क्रीन पर एक बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। इस बैलेंस की सहायता से हम चीज़ों का वज़न नाप सकते हैं। इस वक्त जो पॉइंटर है वो 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मैं इसके ऊपर ये रिंग मैग्नेट रख रही हूँ और देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंटर है अब 50 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट है इसका मास है 50 ग्राम और इसका वज़न है 50 ग्राम वेट। वज़न 50 ग्राम वेट का मतलब है कि ये जो मैग्नेट है उसको धरती 50 ग्राम वेट के बल से अपने केंद्र की तरफ खींच रही है। और ये जो मैग्नेट है ये तो लेकिन विरामावस्था में है, तो इसका मतलब है कि ये जो पैन है वो इस मैग्नेट को 50 ग्राम वेट से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। और ये वाला जो मैग्नेट है वो भी इस पैन को 50 ग्राम वेट से धक्का दे रहा है नीचे की तरफ। ये ध्यान में रखते हुए अब हम एक प्रयोग करते हैं। और देखिए मेरे पास एक स्टैंड है और उसमें एक रिंग मैग्नेट है ऐसा ही। और अब मैं जो पहला रिंग मैग्नेट था इसके अंदर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से डालूँगी कि ये आपस में चिपक जाए। तो देखिए ये दोनों आपस में चिपक गए हैं। और अब मैं इस पूरे अरेंजमेंट को इस पैन बैलेंस पे रख कर इसका वज़न नापूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो रीडिंग आ रही है आपको दिख रहा होगा, ये रीडिंग 160 की तरफ पॉइंट कर रही है। मतलब इस पूरे का जो वज़न है वो 160 ग्राम वेट है। मतलब ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये पैन को 160 ग्राम वेट के बल से धक्का दे रहा है। और ये पैन भी पूरे अरेंजमेंट को 160 ग्राम वेट से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी इस अरेंजमेंट को। और अब यहाँ पर ये मैं इस मैग्नेट को निकालकर पलटकर इसमें डाल रही हूँ। तो अब ये ऊपर वाला जो मैग्नेट है नीचे वाले से सटा हुआ नहीं है, ये हवा में तैर रहा है ऊपर वाला। अब मैं फिर से इसे इस बैलेंस पर रख रही हूँ और हम देखते हैं कि इस अरेंजमेंट का क्या वज़न आ रहा है। तो देखिए मज़े की बात कि अभी भी इस अरेंजमेंट का वज़न 160 ग्राम ही है। हवा में मैग्नेट जो ऊपर वाला है उसके होने के बावजूद ये अरेंजमेंट का वज़न उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें न्यूटन का जो तीसरा गति नियम है वो ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला जो मैग्नेट है वो हवा में तैर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ के जो बल हैं इसके ऊपर और नीचे की तरफ जो बल लग रहे हैं ऊपर वाले मैग्नेट पर वो आपस में मिलकर शून्य हो रहे हैं। इसीलिए ये जो मैग्नेट है वो स्थिर है, इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर की तरफ जो इसके ऊपर बल है वो कौन सा है? ये नीचे वाला मैग्नेट ऊपर वाले को एक फोर्स से रिपेल करेगा। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है इस मैग्नेट पर? नीचे की तरफ
इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और अगर इसके ऊपर फोर्स 0 है, मतलब ऊपर की तरफ का फोर्स और नीचे की तरफ का वेट ये आपस में बराबर है, यानी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ऊपर वाले मैग्नेट पर वो बिल्कुल ऊपर वाले मैग्नेट के वेट के बराबर है। अब जो न्यूटन का तीसरा गति नियम है वो कहता है कि अगर नीचे वाला मैग्नेट ऊपर वाले पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है तो ऊपर वाला भी नीचे वाले पर उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा नीचे की तरफ। पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है कितना? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन तो ऊपर वाले मैग्नेट के वेट के बराबर है, तो यानी कि इस नीचे वाले मैग्नेट पर अभी भी ऊपर वाले मैग्नेट का वेट अभी भी इसके ऊपर लग रहा है, और इसीलिए इस पूरे अरेंजमेंट का वेट उतना ही है जितना पहले था। धन्यवाद।